जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा। ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं
कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन कार्य कर पा रहे हैं। आप सभी लोगों को एक बार फिर से साधुवाद। और टीम से मेरा निवेदन है, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, इफ एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस दादा। थैंक यू जी, थैंक्स ए लॉट। और टीम से मेरा निवेदन है, यू हैव द पावर ऑफ द एडमिन एंड जैसे ही 8:02 हो जाते हैं, आपको मेंबर्स के ऑप्शन पर जाना है और वहां पर जाने के बाद आप पीसी से अगर अवेलेबल है या फिर एक बार चेक कर लीजिएगा, आपके उस पर मेंबर्स के ऑप्शन में आएगा, वहां पर जो है एक मीटिंग लॉक का ऑप्शन होता है, राइट? तो ओके दादा। 8:02 पे मीटिंग को लॉक कर दीजिएगा। जितने पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं वही जुड़े रहेंगे। अगर आप बीच में ड्रॉप करते हैं तो आप दोबारा नहीं जुड़ पाएंगे। चलिए जी, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। और काफी दिनों से हमारी क्लासेस जो है पोस्टपोन चल रही थी बिकॉज ऑफ द किसान आंदोलन। यहाँ पर हरियाणा में, जहां पर आपके राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का कार्यालय है, यहाँ पर लगभग 7 जिलों के अंदर जो है इंटरनेट बैन था, जिसके कारण हम कोई भी क्लासेस नहीं ले पा रहे थे। आपको हुई असुविधा के लिए मैं शर्मिंदा हूं और आप सभी लोगों से माफी भी चाहूंगा। इस बात के लिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अब आप लोग अपने आप को एक जगह व्यवस्थित कर लें, यानी कि अपने आप को स्टेबल कर लें और स्टेबिलिटी में रहते हुए ही आप इस मीटिंग को अटेंड कीजिएगा। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, अनस्टेबल है, तो प्लीज काइंडली वेरीफाई इट। जब भी आप किसी मीटिंग में जुड़ें, अपने इंटरनेट कनेक्शन को आप पहले से वेरीफाई कर लें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ओके है। चलिए, 8:02 हो चुके हैं। नाउ वी इट्स अ टाइम टू लॉक आउट द मीटिंग। चलिए जी, मीटिंग को अब लॉक कर दिया गया है, ना ही आप अब जुड़ सकते हैं। अगर आपने गलती से मीटिंग को ड्रॉप कर दिया है तो आप वापस नहीं जुड़ पाएंगे, वट एवर द एक्सक्यूज इज देयर, राइट? चलिए जी, आगे से ध्यान रखिएगा, सभी मीटिंग्स का ये नियम रहेगा, 2 मिनट तक आपका वेट किया जाएगा, 2 मिनट के बाद जो है मीटिंग को लॉक कर दिया जाएगा। चलिए जी, आज बात करने वाले हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। और आई थिंक सो कि ये जो हमारा 26 वीक का जो चैलेंज है, इस चैलेंज के अंदर आज की जरूरत के हिसाब से कुछ टॉपिक्स को लेना भी अनिवार्य था, राइट? आज मैं किस टॉपिक की बात करने जा रहा हूं, एक बार मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर। हियर वी आर। चलिए जी, चलते हैं अपने व्हाट्सएप पर और यहां पर आप देख पा रहे होंगे, जब हम किसी भी एनजीओ से कांटेक्ट करते हैं, किसी भी संस्था से, कोई भी फंडिंग एजेंसी कांटेक्ट करती है, या फिर आप अपने स्तर पर जब किसी फंडिंग एजेंसी को कांटेक्ट करने जाते हैं, तो वहां पर उनका पहला सवाल होता है, काइंडली शेयर योर एनजीओ प्रोफाइल। एम आई राइट? से यस इन द चैट बॉक्स अगर मैं सही हूं तो। जब भी आप किसी एनजीओ से, या सॉरी, किसी भी पब्लिक सेक्टर में किसी भी
आप फंडिंग एजेंसी से, किसी भी डोनर से जब आप डोनेशन की अपील करने जाते हैं तो वहां पर वो सबसे पहले यह जानना चाहता है कि आपने समाज में किया क्या है, राइट? वो आपसे ये नहीं पूछता कि आपके पास एनजीओ दर्पण है कि नहीं है, आपके पास ई अनुदान है कि नहीं है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में जहां पर आप संबंधित ग्रांट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां आपसे प्रश्न पूछा जाना लाजमी है कि आप एनजीओ दर्पण पर रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। जब हम बात करते हैं पब्लिक डोनेशन की, आज मैं पब्लिक डोनेशन की बात यहां पर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपके टोटल टर्नओवर का 80% या मैक्सिमम जो डोनेशन होता है वो पब्लिक फंड पर बेस्ड होता है, और लगभग अगर हम बात करें इसकी जो परसेंटेज होती है वो 60 से 80% होती है। जबकि जो ग्रांट्स होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हो, चाहे वो सीएसआर की ग्रांट हो, वो सभी ग्रांट्स की जो परसेंटेज होती है वो मैक्सिमम अप टू जो है 40% होती है, 10% से लेकर 40% तक। यानी कि जब हमारे एनजीओ को चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पार्ट, ज्यादा से ज्यादा फंडिंग्स हमें पब्लिक से मिल रही होती हैं, तो हमें उस फेज पर काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। जब भी आपसे पूछा जाता है, आई थिंक सो बहुत सारी एनजीओ ने, बहुत सारे हमारे साथियों ने जब भी हमसे कांटेक्ट किया होगा, फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा होगा सर हमें ग्रांट नहीं मिले, हम इतने साल से संस्था चला रहे हैं, हमारे ओर से भी एक ही जवाब मिला होगा, काइंडली शेयर योर एनजीओ प्रोफाइल। और यकीन मानिए, जब उस एनजीओ प्रोफाइल के नाम पर आपसे एक क्वेरी आस्क की जाती है, तो शायद इस व्हाट्सएप में जिस प्रकार से 3 साल का एक एनुअल प्रोफाइल या एक्टिविटी प्रोफाइल यहां पर जो दिया गया है, शायद इस प्रकार से आप भी अपना एक पीडीएफ जो है शेयर कर देते हैं, लेकिन जानते हैं उस एक्टिविटी प्रोफाइल की हकीकत को, कि क्या वाकई में उस एक्टिविटी प्रोफाइल के माध्यम से आपका कोई काम बन सकता है या बिगड़ जाता है। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, जल्दी से मैं यहां पर डाउनलोड कर रहा हूं वन बाय वन। इट्स द सेकंड पार्ट एंड इट्स द थर्ड। यहां पर हमने 3 पीडीएफ को डाउनलोड किया है, जिसमें पहली है 2021, 21-22 और 22-23। आई थिंक सो जब भी आप कहीं ग्रांट अप्लाई करने के लिए जाते हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी सीएसआर हो, वहां भी आपसे आपके 3 साल का एनुअल प्रोफाइल या एक्टिविटी प्रोफाइल मांगा जाता है, राइट? अब आपका ये एनुअल प्रोफाइल या एक्टिविटी प्रोफाइल कैसे आपके काम को खराब कर सकता है या ठीक कर सकता है, हम दोनों पहलुओं पर जो है बात करने वाले हैं। चलिए जी, मैं चलता हूं इन डाउनलोड सेक्शंस में। यहां पर मैं पहले ओपन कर रहा हूं आपके सामने 2021 के एक्टिविटी प्रोफाइल को। चलिए जी, जल्दी से ओपन करते हैं। जिस भी संस्थान का एक्टिविटी प्रोफाइल है, एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट 2020 to 21। ग्रेट, चलिए जी, नीचे चलते हैं, पेज डाउन, अबाउट अस, संस्था के बारे में लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। पेज डाउन करते हैं, कॉन्टेक्ट अस में रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। डाउन चलते हैं, यहां पर जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर का जो है यहां पर डिटेल दे रखी है, जिसे हम कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन कहते हैं, और यहां पर पर्टिकुलर अमाउंट, ग्रॉस रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर और सरप्लस ये बता रखा है। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन के बारे में यहां पर मेंशन कर दिया। उसके बाद पैन कार्ड की एक फोटोकॉपी लगा दी है, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी लगा दी है, ऑडिट रिपोर्ट्स की कॉपी लगा दी है, राइट? ये ऑडिट रिपोर्ट कम्युनिटी। उसके बाद एक्टिविटी के अंदर हमने क्या मेंशन किया यहां पर, एक्टिविटी ऑफ द ईयर, यहां पर एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम, हैंडी कैप प्रोग्राम, चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम। बहुत सारे काम है, इस संस्था ने बहुत सारे काम किए हुए। गुड, बहुत अच्छा लगा जानकर कि संस्था इतने सारे काम कर रही है। ड्रिंकिंग वाटर अवेयरनेस, एड्स प्रोटेक्शन, राइट कैंप, वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पल्स पोलियो अवेयरनेस प्रोग्राम, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम और सेलिब्रेशन ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती एवरी ईयर। एक बार मुझे मेरे साथी जो भी व्यू कर रहे हैं, एक बार मुझे चेक करके बताइए यहां पर टोटल कितने प्रोग्राम से जो संस्था कर रही है, जल्दी से काउंट कीजिए और चैट बॉक्स में मुझे नंबर बता दीजिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ द प्रोग्राम हैव बीन डन इन दिस ईयर 2020 एंड 21? जल्दी से काउंट कर दीजिए। ग्रेट, रिस्पॉन्स आया 17। ग्रेट, बहुत बढ़िया, जिसने भी काउंट किया बहुत सही काउंट किया है। चलिए जी, आई एम इंप्रेस्ड, संस्था ने बहुत अच्छा काम किया।
बहुत शानदार जो है इन्होंने अपना प्रोफाइल में बताया कि हम इतने वर्क कर रहे हैं। अब आते हैं इन्वायरमेंट प्रोग्राम पर। इन्वायरमेंट प्रोग्राम में संस्था ने किया क्या है? द मेंबर ऑफ द सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड ए प्रोग्राम अवेयरनेस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम वाज टू अवेयर द पब्लिक। संस्था ने प्रोग्राम के बारे में तो लिखा कि संस्था ने इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम किया, लेकिन कहां किया, कब किया? उसकी कोई संबंधित फोटोग्राफ? इज इट अवेलेबल देयर? से यस और नो। क्या इस प्रोग्राम को कंसीडर किया जाएगा? से यस और नो। जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाइए, जल्दी से मुझे बताइए, से यस और नो। इज दिस प्रोग्राम इज, क्या ये जो प्रोग्राम है इसको कंसीडर किया जाएगा? नहीं, कोई एविडेंस नहीं है। चलिए जी, पेज डाउन करते हैं। दूसरा प्रोग्राम है, ध्यान रखिएगा, अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, बहुत अच्छी बात है। कोई प्रूफ है क्या? एनी एविडेंस ऑफ द प्रोग्राम इज अवेलेबल देयर? से यस और नो। चलिए जी, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड उसके बाद हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम, 4 हो गए हैं। एनी फोटो, एनी एविडेंस? नथिंग। पेज डाउन करते हैं, 2 और आ गए, 6 हो गए हैं अब। एनी एविडेंस? पेज डाउन करते हैं, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, 2 और आ गए हैं। इज देयर एनी एविडेंस? ऐसे ही हम लास्ट तक चलते जाते हैं और देखते हैं कि यहां तक किसी भी प्रोग्राम का ना कोई पर्टिकुलर एविडेंस है, ना ही उससे रिलेवेंट कोई फोटोग्राफ है, ना ही उससे रिलेवेंट कोई भी मीडिया का कोई भी प्रूफ है। नीचे चलते हैं, लास्ट प्रोग्राम जो था सेलिब्रेशन ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती एवरी ईयर। अब यहां पर प्रोग्राम के बारे में नहीं लिखा, सिर्फ फोटो लगा दी। और क्या ये फोटो ऑथेंटिक हैं? से यस और नो। आर दीज फोटोज आर ऑथेंटिक? से यस और नो, जल्दी से। क्या ये फोटो ऑथेंटिक हैं? नहीं। क्यों? हमें क्यों ऐसा लगा? क्योंकि ऑथेंटिक फोटोग्राफ में आपकी क्राउड और आपके संस्था के अगर वॉलेंटियर ड्रेस्ड अप हैं तो वो कहीं ना कहीं शो होना चाहिए। अगर वहां पर वॉलेंटियर्स आपने यूज नहीं किए हैं, एटलीस्ट संस्था का बैनर वहां पीछे दिखना चाहिए उस फोटो के अंदर, बैकग्राउंड में, राइट? कुछ तो हो। ऐसे ही इसी, शायद आई थिंक सो, यहां पर पेज ही खत्म हो गया। यस, 23 ऑफ 23। चलिए जी, ये था पहला। चलते हैं 21-22 पर। पहला पेज शायद इससे पिछले वाले ईयर का भी सेम था, एम आई राइट? सेकंड पेज भी लगभग लगभग सेम था, थर्ड पेज भी लगभग लगभग सेम था, फोर्थ पेज भी लगभग सेम है, सिर्फ आंकड़े बदले हैं यहां पर। उसके बाद वही आवर विजन मिशन, फिर से वही। पहला तो मुझे यहां पर अब ये बताइए कि क्या एक्टिविटी प्रोफाइल का पार्ट है आपका पैन कार्ड, इसकी इमेज? क्या आपके एक्टिविटी प्रोफाइल का पार्ट है आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? फिर क्यों ये अलग से मांगे जाते हैं? क्या आपकी प्रोफाइल का पार्ट होता, एक्टिविटी प्रोफाइल का पार्ट होता आपका ऑडिट? अगर ऐसा होता तो एनुअल प्रोफाइल और एक्टिविटी आपका जो है ऑडिट रिपोर्ट अलग से नहीं मांगी जाती।
राइट? हम कहां कहां गलती करते हैं ये शायद हमें नहीं पता होता। सेम प्रोग्राम्स, सेम सब कुछ, और सेम लास्ट में वही फोटो। चलते हैं फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23 पर। लीजिए सर, यहां पर सिर्फ कुछ नंबर्स जरूर चेंज हुए होंगे, बाकी आई थिंक सो कुछ कहने की आवश्यकता है ही नहीं है। ये वो मोमेंट होता है जब आप कहीं भी अपील कर रहे हो, इवन देन एक जनरल डोनर के पास ही क्यों ना आप अपील कर रहे हो, आपके इसी एक्टिविटी प्रोफाइल से समझ जाता है सामने वाला व्यक्ति कि आप सिर्फ हवा में संस्था चलाते हैं। आपकी एनजीओ एक पेपर एनजीओ है। जैसे सूटकेस कंपनियां होती है ना, कि सिर्फ वो सूटकेस तक सीमित होती है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन तक सीमित होती हैं, ऐसे ही ऐसे एनजीओस को पेपर एनजीओस कहा जाता है। अब बात आती है, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, आप सभी लोगों में से जो भी यहां पर उपस्थित हैं मेरे साथी, किस किस को एग्जैक्ट एनजीओ एक्टिविटी प्रोफाइल बनाना आता है? सभी साथी, किस किस को एनजीओ एक्टिविटी प्रोफाइल बनाना आता है? क्या क्या इसमें जरूरत होती है? क्योंकि देखिए, ये आपके एनजीओ का आईना होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे एक्टिविटी प्रोफाइल में होना क्या क्या चाहिए और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। चलिए, नहीं आता, कोई बात नहीं सर। इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं, सीखने के लिए जुड़े हैं, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर आप कहते हैं कि हमें नहीं आता है, क्योंकि इस चीज को प्राथमिकता दी जाती है कि जब भी आप अपनी एनजीओ के सेक्टर में कुछ भी सीखने के लिए जाएं, वहां पर ब्लैंक होकर जाएं। ब्लैंक इन द सेंस, मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है। भले ही आता हो, लेकिन जब आप अपने आप को ये मानकर बैठते हैं कि हमें नहीं आता, तो शायद उस चीज को आप और ज्यादा बेहतर सीख पाते हैं। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, आपको आता है या नहीं आता है? जल्दी से बता दीजिए। इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट कर रहा हूं तो मुझे तो सर जानते हैं, और मैं अगर ऐसा लिखूंगा तो सर के ऊपर क्या, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी लाइन के अंदर परफेक्ट नहीं होता, राइट? हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। मैं भी इंसान हूं, मुझ में भी कमियां हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे नहीं आती। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मुझसे आप ट्रस्ट के बारे में पूछ लीजिए, मुझे शायद डॉक्यूमेंटेशन का नहीं पता। मुझसे आप सोसाइटी के बारे में पूछ लीजिए, मुझे डॉक्यूमेंटेशन का नहीं पता। मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ कि भाई सोसाइटी में ये चीज होती है कि नहीं होती है, वो चीज होती है। जब मुझे कोई वीडियो देनी होती है, मुझे आपसे पूछने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप सोसाइटी या ट्रस्ट चला रहे होते हैं। मैं सेक्शन 8 ऑपरेट कर रहा हूँ, मुझे पर्टिकुलर नॉलेज है तो सेक्शन 8 की, और वो भी पर्टिकुलर नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे सारी नॉलेज है, नहीं, मैं भी कर रहा हूं और उसे सीख रहा हूं, राइट? चलिए जी, बहुत सारे साथी हैं जिनके अंगूठों में भी जंग लगा हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है जी। क्योंकि अब आप जैसा आप रिस्पॉन्स करते हैं उसी हिसाब से महासंघ चलने के लिए तैयार होता है आपके साथ। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आगे से सभी मीटिंग्स 2 मिनट के अंदर लॉक हो जाती हैं, राइट? एडिशनल कोई भी मीटिंग्स नहीं दी जाती हैं जब तक हमारे जो एक्टिव प्रोफाइल्स हैं, यानी कि संस्था के जो मेंबर्स हैं, राष्ट्रीय जो महासंघ की संबद्ध संस्थाएं हैं, जब तक इनकी संख्या हर एक मीटिंग में 50 प्लस नहीं हो जाती, तब तक कोई भी ग्रांट, कोई भी प्राइज जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पर सीमित हो जाती हैं। चलिए, तो आप जैसे एक्टिवेट रहेंगे, जैसे आपके साथी एक्टिवेट रहेंगे, उसी के हिसाब से आप लोग आगे जो है प्रोग्रेस कर पाएंगे। चलिए, अब बात करते हैं कि अगर ऐसा एक्टिविटी प्रोफाइल नहीं होता है तो फिर एक्टिविटी प्रोफाइल होता कैसा है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। मैं आपके सामने एक सैंपल रख रहा हूं, एक एक्टिविटी प्रोफाइल का, जिसे मैंने आज स्पेशली इस क्लास के लिए ही डिजाइन किया है। और मुझे एक बार चेक करके बताइएगा कि क्या वो एक्टिविटी प्रोफाइल अपने आप में सही, एक्यूरेट या परिपूर्ण है या नहीं। एक बार मैं लेके चल रहा हूं आपको वापस मेरी स्क्रीन पर, लीजिए। और यहां पर मैं आपके सामने ऑपरेट कर रहा हूं एक
एक्टिविटी प्रोफाइल को। चलिए जी, हम यहां पर हैं एक एक्टिविटी प्रोफाइल पर, जहां पर हम संबंधित पेजों को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला पेज जो गाइडलाइंस कहती हैं कि आपका पहला पेज एक कवर लेटर होता है आपके किसी भी कार्य का, यानी कि चाहे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हों, चाहे आप एनजीओ का प्रोफाइल बना रहे हों, राइट? चाहे इवन देन आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स ही क्यों ना हो, उसके ऊपर सबसे पहला होता है आपका कवर पेज। और एक कवर पेज के अंदर क्या-क्या चीजें होनी चाहिए? संस्था का लोगो, संस्था का नाम, आप उसके लिए जो भी सब टाइटल यूज करते हो, सब टाइटल इन द सेंस कुछ लोग लिखते हैं आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लिखते हैं नेशनल एनजीओ, ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाटएवर जो भी आप एक टैगलाइन यूज करते हैं, राइट? उसके ऊपर एक पर्टिकुलर आप संबंधित चाहें इमेज डाल सकते हैं। जैसे एनुअल रिपोर्ट का अगर कोई लोगो है तो आप वो लोगो लगा सकते हैं। उससे संबंधित कोई चीज, कोई भी ऐसी आइकॉनिक जो है इमेज, जिससे पता लग जाए कि इसके अंदर क्या मिलने वाला है, राइट? तो एक आइकॉनिक इमेज इसके अंदर होती है। उस पर संबंधित वर्ष मेंशन होता है कि आपका एक्टिविटी प्रोफाइल या प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या अब मान लीजिए यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट 2024 लिखा है। यही चीज अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती तो वहाँ पर क्या लिखा होता? प्रोजेक्ट टाइटल, राइट? तो जैसे हम एक प्रोजेक्ट टाइटल के बारे में सब चीजें डिफाइन करते हैं, सारी चीजें डिजाइन करते हैं अपने एक पर्टिकुलर कवर लेटर की, ऐसे ही आपके एनजीओ प्रोफाइल के अंदर एक पर्टिकुलर जो है एनुअल रिपोर्ट आपके कौन से वर्ष की है वो वर्ष मेंशन होना चाहिए, आपकी संस्था का कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए, और आपकी मेल आईडी और आपका वेब एड्रेस यहाँ पर पहले पेज पर आप चाहें तो इसके साथ लगा सकते हैं, आप चाहें तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और नीचे होता है आपका डिजाइन एंड डेवलप बाय, यानी कि जो भी जिस व्यक्ति ने बनाया है, संस्था के द्वारा बनाया गया, आपकी टीम ने बनाया है, आपके सीए ने बनाया है, वट, तो वहां पर वो चीज मेंशन होती है कि किसके द्वारा बनाया गया है। आई थिंक सो कि ये प्रॉपर जो पेज है वो अपने आप में कंप्लीट है एज ए कवर पेज, एज ए कवर पेज। अगर हम एक्टिविटी प्रोफाइल की बात करें, क्या ये अपने आप में परिपूर्ण है? जब आप कह रहे हैं कि आपको नॉलेज ही नहीं है, तो चलिए मैं बता देता हूँ कि जब भी आपको अपना एक्टिविटी प्रोफाइल बनाना हो तो कोशिश कीजिए कि इस वे में, इस स्ट्रक्चर में आप जो है अपना एक्टिविटी प्रोफाइल जो है डिजाइन करें। चलिए जी, चलते हैं अब इसके सेकंड पेज पर। सेकंड पेज के अंदर होना चाहिए हमेशा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, राइट? टेबल ऑफ कंटेंट में आपका पेज नंबर, और उस पेज नंबर पर क्या चीज मिलने वाली है, उस कंटेंट का टाइटल या फिर आइटम जो है, आपको टॉपिक के हिसाब से उसका आइटम वहां पर आपको मेंशन करना होता है। सेम आपका जो है पेज नंबर के हिसाब से बढ़ते जाते हैं। और कुछ कई बार जो हम जो पुराना पैटर्न यूज करते थे, लाइक कि हमने सीरियल नंबर रखा और उसके बाद उसका टाइटल डाला, यानी कि पर्टिकुलर्स डाला, और उसके बाद उसका पेज नंबर मेंशन कर दिया। आप उस पैटर्न को यूज करते हैं तो उसको भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उस पैटर्न में कोई बुराई है, नहीं, आप उस पैटर्न को भी यूज कर सकते हैं, आप इस पैटर्न को भी यूज कर सकते हैं। जैसा देखिए होता क्या है, हमें अपने प्रोफाइल को आकर्षित बनाना होता है, आकर्षक बनाना होता है, कि हमारा प्रोफाइल दिखने में भी अच्छा लगे, राइट? हम किसी के पास भेजें, आजकल तो सब जगह ऑनलाइन मोड चलने लगा, तो ऑनलाइन मोड के हिसाब से आपको उसको कलरफुल बनाना होता है। इतना कलरफुल भी नहीं कि वो ज्यादा डंप लगे, राइट? तो उसके हिसाब से एक बेटर जो है आपको प्रोफाइल देना होता है। नीचे आपका जो है एक पर्टिकुलर लाइन आपकी चलती रहती है, जैसे आपके एनजीओ का लोगो हुआ, राइट, जिसे हम हेडर के रूप में जानते हैं। तो आपके एनजीओ का लोगो, आपके एनजीओ का नाम, यहाँ पर एक एड्रेस आपका साथ साथ चल रहा है, और नीचे पेज नंबर चलते जा रहे हैं। यहाँ से आपका पेज नंबर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पहले पेज पर आपका जो है, सॉरी, पहले पेज पर जो है आपका पेज नंबर नहीं होता है। चलिए जी, ये हो गया आपका टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद चलते हैं हम पेज नंबर 1 पर। पेज नंबर 1 क्या कहता है कि आपके प्रोफाइल के अंदर एक मैसेज होना चाहिए फ्रॉम द चेयरपर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नियम और कवायद कहती है कि आपके जो एक्टिविटी प्रोफाइल है उसके अंदर आपके चेयरपर्सन का पर्टिकुलर एक मैसेज होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक बेहतरीन ड्राफ्ट आप अपने जो है एक मैसेज का, चेयरपर्सन मैसेज को आप जो है यहाँ से ड्राफ्ट कर सकते हैं इसी प्रकार से।
राइट। वहां पर नीचे आपको एक फोटो लगानी होती है आपकी, आप चाहे तो फोटो का यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली साइन का यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर होता है कि आप अपने पेज को कितना बेहतरीन और आकर्षक बनाना चाहते हैं, राइट। इसके साथ ही जैसे कि सिग्नेचर हो गया आपका, जो है आपका टैगलाइन, आपका नेम, है ना, और सॉरी आपकी जो है ग्रीटिंग हो गया, ग्रीटिंग वर्ड हो गया, आपका नेम हो गया, और आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका पोजीशन है वो आपने वहां पर मेंशन कर दी। तो एक ये पेज यहाँ पर एडिशनल एड ऑन हो जाता है। अब चलते हैं पेज नंबर 3 पर, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर, मतलब एक ब्रीफ प्रोफाइल आपको देना होता है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन का, और उससे संबंधित कुछ चैरिटी इमेजेस का आपको यूज करना होता है। यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो चैरिटी इमेजेस होती हैं ये आइकन्स होते हैं। आइकन्स इन द सेंस, ये आपकी फोटो नहीं होंगी जेन्युइन। These are not your genuine photos. These are the icons you must have to use in your activity profile while drafting the same. जब भी आपको एक्टिविटी प्रोफाइल अपना ड्राफ्ट करते हैं तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखना होता है। अब यहां पर आप जिस प्रकार के वर्क आपकी ऑर्गेनाइजेशन करती है उस प्रकार से रिलेवेंट आपको आइकन्स यहां पर डालने होते हैं। अब इस बात का मतलब समझते हैं। मान लीजिए मेरी संस्था सिर्फ और सिर्फ हेल्थ सेक्टर में वर्क करती है, तो यहां पर मेरे जितने भी आइकन्स मिलेंगे, यहां पर ये जो 2-3 इमेजेस आप देख रहे हैं, ये सारी इमेजेस हेल्थ सेक्टर से रिलेवेंट मिलेंगी। यहां पर मैंने देखिए हेल्थ सेक्टर भी यहां पर दे दिया है, मैंने यहां पर डोनेशन वाला भी ले लिया है, मैंने यहां पर वॉलंटियर वाला भी ले लिया है, मैंने यहां पर काउंसलिंग वाला भी ले लिया, यानी कि मेरी संस्था जो है वो जनरल रूप से सारी चीजों में वर्क या डील कर रही होती है। तो यहां पर आप 2 से 3 आइकन्स के अंदर उसको डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर एक प्यारा सा आप मैसेज जो है या संस्था के बारे में, ठीक है, आपको कोई आइकॉनिक वर्ड्स हैं आपके, आपका कोई पर्टिकुलर एक पैराग्राफ है आपकी संस्था के बारे में, वो यहां पर आप इस सेक्शन के अंदर यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहां पर आपके आने चाहिए की अकम्प्लिशमेंट। की अकम्प्लिशमेंट्स क्या होते हैं? जब आपकी संस्था ने किस किस क्षेत्र में क्या क्या काम कर रखे हैं, लाइक हेल्थ के अंदर आपने क्या काम किया हुआ है, आपकी संस्था एजुकेशन सेक्टर में काम क्या कर रही है, तो आपको यहाँ पर जो आपकी संस्था के वर्क डन होते हैं वो यहाँ पर मेंशन कर लेने होते हैं। इस प्रकार के आप 1 2 3 4 अपने जरूरत के हिसाब से, अपने हिसाब से जब आप पेज को मॉडरेट करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको ऐसा ही बिल्कुल बनाना है, नहीं। आप चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट जो है एक पेज पर जो है यहाँ पर आप 3 ब्लॉक्स आपने यहाँ पर यूज कर लिए, राइट, और उसके नीचे फिर 3 ब्लॉक्स और यूज कर लिए, तो इस प्रकार से आप 6 ब्लॉक्स यहाँ पर एक पेज पर ही बना सकते हैं। एक में हेल्थ एजुकेशन सेक्टर, उसके बारे में छोटी छोटी कुछ लाइनें लिख दी कि हमारी संस्था हेल्थ सेक्टर में इतने सालों से वर्क कर रही है और इसमें हम स्पेशली अनीमिया पर वर्क कर रहे हैं, यानी कि हेल्थ सेक्टर में आप किस पे वर्क करें, अनीमिया पर, राइट। आप एजुकेशन का टॉपिक डाला आपने, उसमें नीचे आपने मेंशन कर दिया कि हमारी संस्था जो है वो प्रौढ़ शिक्षा पर वर्क कर रही है, यानी कि उस पर्टिकुलर सोशल इंटरवेंशन के अंदर आप सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन को यहाँ पर जो है मेंशन कर देते हैं। ऐसे ही जो भी आपके अलग अलग सेक्टर्स हैं, लाइक मैं यहाँ पर नीचे डाउन करता जाता हूँ, जैसे पॉवर्टी पर आप वर्क कर रहे हैं, आप एनवायरनमेंट पे वर्क कर रहे हैं, आप चाइल्ड्स पर वर्क कर रहे हैं, आप कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइज सीबीओस के रूप में आप वर्क कर रहे हैं, कम्युनिटी पर वर्क कर रहे हैं, राइट। आप जनरल वेलफेयर पे वर्क कर रहे हैं, आप वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्क कर रहे हैं, राइट। अब यहां तक तो हो गए आपके ये पर्टिकुलर की अकम्प्लिशमेंट, ठीक है। की अकम्प्लिशमेंट होने के बाद फिर आते हैं इसकी डिटेलिंग पर। डिटेलिंग पर इन द सेंस, अब आप यहां पर नोट करेंगे, जैसे हमने यहां पर स्टार्ट किया था हेल्थ से, हेल्थ, फिर एजुकेशन, राइट, हाँ, हेल्थ एजुकेशन पॉवर्टी एनवायरनमेंट, फिर चाइल्ड, फिर कम्युनिटी, फिर वेलफेयर, फिर जो है वुमेन एम्पावरमेंट। तो अब क्या करेंगे आप पर्टिकुलर इस प्रकार से अपना एक अच्छा सा पेज डिजाइन करेंगे, उसके ऊपर आप पहले मेंशन कर देंगे हेल्थ, और उसके बाद हेल्थ के अंदर की गई जितनी भी एक्टिविटीज हैं आपकी, लाइक मान लीजिए मैं हेल्थ के अंदर अपने जो है पर्टिकुलर सेशंस, सॉरी जो है जगह जगह मैं कैंप्स देता हूं, राइट। तो मैंने जितने भी कैंप दिए तो मैं यहां पर लिखूंगा हेल्थ चेकअप कैंप। हेल्थ के अंदर मैंने दूसरी एक्टिविटी कर रखी है, कौन सी, ब्लड डोनेशन की, तो उसको अलग दर्शाएंगे हम। तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये जो इमेज होती है ये होती है कौन सी, आपकी वो एक्टिविटी की मेन इमेज। यहां पर आप देखेंगे ये आइकॉनिक इमेज है, क्योंकि यहां पर शायद आप ऊपर चेक कर पा रहे हैं, यहां पर एक संस्था का नाम जो है मेंशन हो रहा है, दिख रहा है, राइट। तो एक ऑथेंटिक इमेज आपने यहां पर यूज कर ली, और उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के बारे में, जैसे आप अपने एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद अपना एक प्रेस नोट बनाते हैं कि आज फलानी जगह फला 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 कार्यक्रम जो है फला फला कार्यक्रम जो है संपादित किया गया,
इस विशेष मौके पर विशेष अतिथि फलाने रहे, संस्था के फला 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 प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित थे, इतने वॉलंटियर्स ने भाग दिया, हमने इतने लोगों का मेडिकल चेकअप कैंप किया, है ना, सचिव ने आभार व्यक्त किया। तो वो जो आपने पर्टिकुलर प्रेस नोट एक प्रेस वाले को दिया था, उस प्रेस नोट की सिर्फ भाषा को चेंज करना होता है, क्योंकि वहां पर आप जो है ना प्रेस नोट वाले को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसमें एक लाइन ऐड होती है, कृपया इसको अपनी विज्ञप्ति में स्थान देने की कृपा है। तो आपको वो लाइन यहाँ पर मेंशन नहीं करनी है, आप समझे। आपको सिर्फ वो एक्टिविटी के बारे में, आज ये फलानी फलानी एक्टिविटी इस जगह पर जो है संपादित हुई, ठीक है, इसमें हमारी संस्था के फला 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 जो है मुख्य अधिकारी जो उपस्थित रहे, मुख्य अतिथि के रूप में फलाने व्यक्ति ने शिरकत की, इस कैंप के दौरान इतने इतने जो है लोगों को हमने फलानी चीज प्रोवाइड की, या फलाना जो है कैंप के अंदर इतने लोगों का हमने इलाज किया, ठीक है, कैंप लगभग इतने घंटे चला, ठीक है, ये आपको वहां पर अपनी डिटेल दे देनी है। अब क्या होता है, इस पर्टिकुलर वर्क से रिलेवेंट आपने जब अपना प्रेस नोट दिया, तो कहीं ना कहीं अखबार में, किसी ना किसी यूट्यूब चैनल पर, कहीं ना कहीं तो वो प्रोग्राम आपका आया होगा। और मान लीजिए इन केस आपका प्रोग्राम, आपको लगता है कि नहीं सर, हमारे यहाँ की सोशल मीडिया जो है प्रिंट ही नहीं करती है, या हमारे यहाँ का जो मीडिया है वो हमारी, हम खबरें देते हैं लेकिन वो प्रिंट नहीं हमारा कभी भी अखबार में निकालते नहीं है, कुछ नहीं करते, तो उसके लिए, उसके बचाव के लिए क्या करना है आपको, आप अपने प्रोग्राम की फोटो के साथ साथ वीडियो पर भी ध्यान दीजिए, और उस पर्टिकुलर वीडियो को अपने ही चैनल पर प्रकाशित कर दीजिए, अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर उसको डाल दीजिए। और यहां पर इस कॉलम में, ये जो सेक्टर कॉलम, ये जो सेकंड कॉलम है, बाय पब्लिक मीडिया, पब्लिक मीडिया आपके बारे में क्या कह रही है, यानी कि उस पर आपने क्या किया, यहां पर अपना, जैसे मान लीजिए आपने वीडियो लगा रखी, तो यहां पर आपने यूट्यूब का एक लोगो लगा दिया, और यहां पर साइड में क्या कर दिया आपने, उसको, उसके बारे में उसका लिंक मेंशन कर दिया, राइट। इससे क्या है, आपके प्रोग्राम की ऑथेंटिसिटी दिख जाती है। अगर आपका प्रकाशित हो चुका है, तो आप इस प्रकार से जो है एक, जैसे मैंने यहाँ पर एक कंप्यूटर की इमेज में एक अखबार की कटिंग लगा रखी है, तो इस टाइप से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा सेक्शन जो होता है वो होता है व्हाट बेनिफिशियरीज से अबाउट दिस प्रोग्राम। इस कार्यक्रम के बारे में जो हितग्राही हैं, यानी कि जो बेनिफिशियरीज हैं, उनका क्या कहना है। तो यहां पर ये जो इमेजेस हैं, ये कौन सी रहेंगी, आपके पर्टिकुलर बेनिफिशियरीज की अगर आपने इमेजेस ले रखी हो, या आपके प्रोग्राम की कुछ और फोटोज हो। मान लीजिए हम यहाँ पर कैंप दे रहे थे, उस कैंप के अंदर 1 बाय 1 हम जब टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमने फोटोज क्लिक रखी, वो वाली फोटोज आपको जो है यहाँ पर लगा देनी है, 3 से 4 फोटो, 2 फोटो, 1 फोटो, आप एडिशनल फोटो जो भी आप यहाँ पर लगाना चाहें वो आप फ्रेमिंग में लगा सकते हैं, और उसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का, जब आप देखिए, जब आप कोई कार्यक्रम करते हैं तो वहां पर एक बाइट लेना आवश्यक होता है, ध्यान रखिएगा, बाइट का, बाइट इन द सेंस, जब आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति या मीडिया पर्सन आपसे कहता है, भी आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो एक बाइट लेना बहुत जरूरी होता है, यानी कि एक एक जिसे टेस्टिमोनियल भी कहा जा सकता है, कि आपके कार्यक्रम के बारे में वहां पर उपस्थित लोगों के क्या विचार थे, उनमें से कोई भी एक विचार जो आपको बेटर लगे, वो यहां पर आपको जो है इस सेक्शन के अंदर डाल देना होता है। बाकी का जो नीचे हेडर है वो सेम चलता आ रहा है, यानी कि आपका लोगो, लोगो के साथ संस्था का नाम, यहाँ पर आपका एड्रेस, और यहाँ पर पेज नंबर चलते आ रहे हैं, राइट। ये आपका डिजाइन कंप्लीट ऐसा कैसा जो है चलता आ रहा है। अब आपने क्या किया, मान लीजिए हेल्थ सेक्टर के अंदर आपने कोई दूसरी एक्टिविटी कर रखी थी, तो वो इसी प्रकार के सेकंड पेज पे चली जाएगी, राइट। चलिए, हम मानते हैं कि हमारे पास हेल्थ की केवल एक एक्टिविटी थी, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने एजुकेशन के अंदर एक एक्टिविटी की है, हमने उसकी फोटो अलग लगा दी। ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पर 2 चेंजेस किए हैं। फोटो लगाने का तरीका, यहां पर मैंने फ्रेम कोई और यूज किया है, यहां पर मैंने फ्रेम कोई और यूज किया है, राइट। बाकी की सारी चीजें सेम है। तो आप अपनी फोटो को कितना अच्छा व्यवस्थित दिखा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। आपने वही पैटर्न आपके प्रोग्राम के बारे में, उसके बाद पब्लिक मीडिया क्या कहती है, ठीक है, और बेनिफिशियरीज का क्या कहना है, राइट। ये तीनों सेक्शंस आपने उसमें रख दिए, तो आपका एक प्रोग्राम जो है वो आइडेंटिकल हो जाता है, ऑथेंटिक हो जाता है। सेम आप क्या करते हैं, मान लीजिए इसके अंदर, एजुकेशन के अंदर मैंने एक और एक्टिविटी कर रखी है, तो मैंने यहां पर सेकंड एक्टिविटी लिखी, उसकी फोटोग्राफ, उसके बारे में हमारा जो भी मीडिया निकला था उसको हमने यहां पर व्यवस्थित किया, और उससे संबंधित फोटोग्राफ्स हमने यहां पर डाल दी। सेम मान लीजिए एजुकेशन के बाद कोई और आपका फील्ड है, उसके बारे में आपने डाला। यानी कि कहने का मतलब, आप इस प्रकार से जितनी भी एक्टिविटीज आपकी रहती हैं, उसके प्रकार से आप इस टाइप का अपना जो है पूरा एक पेज उसका डिजाइन करते हैं, जिससे कि आपका जो प्रोग्राम है वो ऑथेंटिक लगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं, फोटोज का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिसिटी। यहां पर आप देख रहे हैं एक संस्था का पर्टिकुलर पीछे नाम दिख रहा है, बैनर दिख रहा है, ऑथेंटिक हो जाती है चीजें, कि हाँ ये करी गई हैं, दीज आर नॉट द गूगल फोटोज। तो इस प्रकार से अपने काम को ऑथेंटिक जरूर बनाइए, और ऑथेंटिक बनाना है इस प्रकार का डिजाइनिंग जो है बहुत इजी वर्क हो जाता है। उसके लास्ट में क्या आता है आपका,
अब यहां पर बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। काफी लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी प्रोफाइल के अंदर अपनी ऑडिट रिपोर्ट को साथ में इनक्लोज कर देते हैं। नहीं, यहां पर आपकी ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से साल भर का जो आपका विवरण है, आपकी ऑडिट में लिखा है भाई एजुकेशन के ऊपर हमने इतना खर्च किया, हमने पॉवर्टी में इतना खर्च किया, हमने हेल्थ में इतना खर्च किया, तो आपको उसका एक ग्राफ यहां पर देना होता है, एनुअल इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर। तो एनुअल इनकम आपकी क्या क्या रही, डोनेशंस आपके कितने रहे। देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं जिससे कि आप इसको समझने में आसानी हो जाए। राइट, देखिए यहां पर हमने क्या किया, डोनेशंस कितने रहे हमारे, प्रोग्राम्स के माध्यम से फीस हमने कितनी जनरेट की, अदर इनकम हमारी कितनी हुई, फूड या शेल्टर में हमारा कितना लॉस जा रहा है, वेटरनिटी पे हमारा कितना लॉस जा रहा है, अदर एक्सपेंसेस में हमारे कितने खर्चे हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें ये चीजें जो है ग्राफिकली जो है मेंशन करनी होती हैं। ये होता है एक एक्टिविटी, अगर हम बात करते हैं एनजीओ एक्टिविटी प्रोफाइल का एग्जैक्ट प्रारूप। राइट, ये होता है एक एग्जैक्ट प्रारूप, और इसमें कभी भी आपको गलती नहीं करनी है। इसको आप जितना व्यवस्थित और सुंदर बनाते हैं, उतना ही शानदार जो है आपका रिस्पॉन्स रहता है। अब चलते हैं इसके लास्ट पेज पर। लास्ट पेज आपका क्या होता है, कॉन्टैक्ट अस का। ध्यान दीजिएगा, काफी सारे साथी कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन को स्टार्टिंग में डालते हैं। नेवर। जो इसकी पर्टिकुलर गाइडलाइन कहती है एक एक्टिविटी प्रोफाइल की, वहां पर आपका कॉन्टैक्ट अस जो है वो सबसे लास्ट में आता है, और यहां पर आप अपनी संबंधित कोई भी फोटोग्राफ्स, और जबकि मेरा कहना यह है कि आप प्रायोरिटी दीजिए आइकन्स को। जैसे हमने यहां पर ये पर्टिकुलर आइकन्स यूज किए हुए, तो इन पर्टिकुलर आइकन्स का उपयोग करते हुए आपकी संस्था का कॉन्टैक्ट है ना, यहां पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड, यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिशियल मेल आईडी, आपके सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक जो आप देना चाहें। मान लीजिए आप फेसबुक पेज का लिंक देना चाहते हैं, फेसबुक पेज का लिंक डाल सकते हैं। आप यूट्यूब का लिंक देना चाहते हैं, यूट्यूब का लिंक डाल सकते हैं। आप दोनों का डालना चाहें, दोनों का डाल सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई बाध्यता नहीं होती इसके लिए। और आपकी वेबसाइट का एड्रेस, क्योंकि हर साल जो एक्टिविटीज हमने अपने प्रोफाइल में डाली है, वही एक्टिविटीज हमें अपने वेबसाइट पर भी अपडेट करनी होती है। ध्यान दीजिएगा, ये एवरी ईयर का वर्क हमेशा आपका रेडी रखिए। और करना क्या होता है, इसे आप कभी भी साल के लास्ट में करने के लिए बैठेंगे, बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए, बहुत मुश्किल होगी आपको उसे ड्राफ्ट करने में। आप साल के शुरुआत में, क्योंकि आज तक आपको नॉलेज थी या नहीं थी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में जैसे ही अपना अप्रैल स्टार्ट होगा, जब भी आप कोई एक्टिविटी करें, अपना एक प्रोफाइल बनाना स्टार्ट कर दीजिए। शुरू से शुरू हो जाइए, पहले अपना एक पेज डिजाइन कर लीजिए, और उसके बाद आपने टेबल ऑफ कंटेंट, इसको बाद में एडिट करना होता है। जैसे जैसे जो चीज़ मैंने यहाँ पर डाली है, मैं उसके हिसाब से इसको टेबल ऑफ कंटेंट को बाद में एडिट कर दूंगा। ड्राफ्ट आप तैयार करके रख लीजिए। उसके बाद चेयरपर्सन का मैसेज अपना तैयार करके रख लीजिए। फिर आपके जो भी प्रोग्राम्स आप अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन को तैयार कर लीजिए, अलग अलग सालों के लिए अलग अलग प्रकार से डिजाइनिंग चेंज कर करके। राइट, आपके जो की अकॉम्प्लिशमेंट हैं वो अपने डाल लीजिए। ये कैसे डालेंगे, मान लीजिए पहला काम आपने कोई इस साल के अंदर, इस अप्रैल में पहला काम आपने किया चाइल्ड एजुकेशन पे, तो यहां पर चाइल्ड वाला बना दीजिए एक, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड पेज आपका बनेगा, वो सेकंड पेज कौन सा बन जाएगा आपका, एक्टिविटी वाला। यहां पर आप डाल देंगे चाइल्ड और उसकी एक्टिविटी डाल देंगे। आज आपने एक्टिविटी की, उसको यहां पर अगले दिन जैसे आपका मीडिया वगैरह का कुछ भी आ जाए, आपका प्रिंट आ जाए, तो उसको यहां पर फोटोज के साथ मेंशन कर दीजिए। ये पेज आपका रेडी हो गया। अब आपने 15 दिन के बाद दूसरा प्रोग्राम किया, वो प्रोग्राम किसका था, हेल्थ का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले सेक्शन पे आएंगे, ये आपका ड्राफ्ट मॉडल पड़ा हुआ आपके पास, यहां पर आएंगे, यहां पर अपना जो है इसके साथ हेल्थ को ऐड कर देंगे, है ना। हेल्थ ऐड कर दिया, और तीसरा पेज कौन सा बना देंगे, तीसरी एक्टिविटी का, है ना। इसके बाद हेल्थ वाला डाला, उसकी एक्टिविटी डाली, उसकी फोटोग्राफ और जो भी मीडिया का निकला। हर प्रोग्राम के साथ साथ इसको मेंटेन करते हैं, जिससे कि संबंधित लास्ट में, आपको ईयर के लास्ट में इस चीज की दिक्कत कभी ना हो कि हमें फोटो कहाँ से ढूंढनी है, पता नहीं उसका वाला मीडिया वाला पेपर कहाँ पे रखा हुआ है, वो पता नहीं इमेज मैंने वहां पर कहाँ पर रख दी है, वो वाली फोटोज पता नहीं मैंने कहाँ पर सेव कर दी है, वो आपको बार बार ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। ये सारी चीज आपको एक जगह व्यवस्थित मिल जाए। राइट, और जब भी आप अपनी फोटोग्राफ्स या कोई भी मीडिया कलेक्शंस करते हैं, तो एक फोल्डर अपना हमेशा अगर बनाते रहिए। जैसे मार्च 2024, अप्रैल 2024, मई 2024, तो मई का सारा काम, फोटो मीडिया जो भी कुछ है, वो उस मई वाले फोल्डर में रखिए, जिससे आपको ढूंढने में आसानी हो। एक बार जल्दी से इस पूरे ग्राफ पर नजर मार के मुझे बताइए कि वो जो मैंने आपको ड्राफ्टेड जो किसी संस्थान के मैंने आपको एक्टिविटी प्रोफाइल बनाए थे, वो बेटर हैं या आपका ये डिजाइन बेटर है। अगर आप किसी को भेजते हैं इस प्रकार के डिजाइन को, तो इसका प्रभाव
कहां तक उचित रहेगा आपके संस्थान के लिए, चाहे वो फंडिंग रिक्वेस्ट हो, चाहे वो ग्रांट रिक्वेस्ट हो या जो भी। जल्दी से मुझे बताइए, फिर आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से ही मैं चलूंगा कि मुझे आपको आगे सिखाना है इसको बनाना या नहीं सिखाना। चलिए जी, कैसा लगा आपको ये डिजाइन, और क्या ये अपने आप में पूरक है? आपको लगता है कि कितना परसेंट ये आपके संस्था के लिए प्रभावी साबित हो सकता है इन केस ऑफ हैविंग एनी ग्रांट, इन केस ऑफ एनी हैविंग एनी डोनेशंस? जब आप किसी भी प्रकार का कोई डोनेशन या ग्रांट लेना चाहते हैं तो इसको आप इसे कितना परिपूर्ण मानते हैं कि ये मेरे लिए बहुत काम का रहेगा, इस प्रकार का अगर मेरा प्रोफाइल हो तो मैं भी उसको बनाना चाहूं, राइट? चलिए जी, अब मैं आपको जल्दी से लेके चलता हूं कि इस प्रकार के डिजाइन्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, राइट? आप लोग भी जानना चाहते होंगे, से यस इन द चैट बॉक्स जल्दी से। मैं आपको पूरी की पूरी चीज डिजाइन करके दिखाऊंगा। यहां पर हम इस पेज को जो है खोल के रखेंगे और वन बाय वन जो है हम अपनी एक्टिविटीज पर जो है वर्क करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हमें इस प्रकार का एक पेज तैयार करना है। जल्दी से चलते हैं। आपको यूज करना होता है, चलिए जी, जब भी इस प्रकार का डिजाइन आपको बनाना हो, आपको जरूरत पड़ेगी कैनवा की। मैं आपको बहुत ही इजी और सिंपल वे बता रहा हूं जहां से आप इस प्रकार के डिजाइन्स को जो है क्रिएट कर पाते हैं। चलिए जी, चलते हैं कैनवा पर। सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत होती है पता है? आपको आना है क्रिएट ए डिजाइन पर, राइट? यहां पर सॉरी, कस्टम साइज, होम पर चलते हैं और यहां पर क्रिएट ए डिजाइन पर हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे क्या? A4 पेज। यानी कि हमारा जो भी डिजाइन, देखिए कल को अगर मुझे इसको प्रिंट करना हो और मैं यहां पर कोई और पैटर्न चूज कर लूं तो पता लगे हमारे पेज के अंदर वो आधे में प्रिंट आ रहा है, आधा खाली जा रहा है हमारा पेज। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे? मान लीजिए आपको कभी फोटो कॉपी करवा के या प्रिंट करवा के देने की आवश्यकता पड़े तो आपका A4 पेपर चलता है हमेशा फोटो कॉपी या प्रिंट मीडिया में, राइट? तो आप सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे? डॉक्यूमेंट A4 पोर्ट्रेट, राइट? तो आपने क्या किया, यहां पर अपना A4 साइज का कोई भी पेपर यहां पर जो है आपने ऑप्ट कर लिया। अब कैसे डिजाइन करा तैयार करते हैं? यहां पर आपको अपना लोगो देना है, संस्था के बारे में लिखना है, राइट? क्या करेंगे? हम अपलोड पर जाएंगे। यहां पर आपकी संस्था का जो भी लोगो है वो यहां पर हम आप जो है अपडेट कर देते हैं। मैं यहां पर जो है जो भी लोगो मेरे पास अवेलेबल होगा अभी मैं उसको जो है यूज कर लेता हूं। चलिए जी, मैंने यहां पर इसमें पर्टिकुलर रूप से नहीं आ रहा है, मैं यस महासंघ के लोगों को यूज कर लेते हैं। चलिए, मैं एग्जैक्ट आपको वही पेज ड्राइव करके दिखा रहा हूं जो अभी तक आपने देखा। मैं सेम वैसे के वैसे पेजेस, वैसे का वैसा डिजाइन आपके सामने क्रिएट करके दिखा रहा हूं। अपनी जरूरत के अनुसार आपने क्या किया, इसको एडजस्ट किया। इसके बाद टेक्स्ट पर गए, हेडलाइन को ऐड किया, राइट? योर एनजीओ नेम। चलिए जी, जरूरत के हिसाब से आपने इसको छोटा और बड़ा किया। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि यहां पर पूरा का पूरा डिजाइन आपके हाथ में है, राइट? और बहुत इजी वे में आप कर पाते हैं। यहां पर आपका सब टाइटल और अदर लाइन टू बी एडिड, आप जो भी ऐड करते हैं, मान लीजिए आप लिखते हैं आईएसओ सर्टिफिकेशन या आईएसओ सर्टिफाइड, है ना? जैसे मान लीजिए मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं एन आईएसओ सर्टिफाइड और एनजीओ, ठीक है? हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको साइज के हिसाब से। चलिए जी, और जरूरत के हिसाब से हमने क्या किया, यहां पर इसके साइज को यहां से हम घटा और बढ़ा सकते हैं जैसी हमारी जरूरत, वैसे हमारी ड्राफ्टिंग। हमने दोनों चीजें ऐड कर ली हैं, राइट? देखते चलेंगे हम साथ साथ, राइट? अब यहां पर आती है, मान लीजिए हमें इस प्रकार की डिजाइन वाली लाइन चाहिए, ठीक है? कुछ नहीं करना है, आप जाएंगे एलिमेंट्स पर, यहां पर लाइन पर क्लिक करेंगे, लाइन आपके सामने आ गई। चलिए जी, ये हमारी लाइन है, लेके चलते हैं इसको ऊपर की ओर। इसको हमने यहां पर लगा दिया, राइट? इसका मान लीजिए मुझे इसे मल्टी कलर्स में, मैं इसको यहां पर 3-4 कलर्स के पैटर्न्स में यहां पर लेकर चलूंगा। पहला रेड, ठीक है जी, यहां पर वापस गए और इसको डुप्लीकेट किया, एक और रेड आ गई हमारे पास।
इसको बिल्कुल इसके साथ ही हम जो है लगा देंगे, और इसका रंग जो है अब यहां से फिर से ले लेंगे। कौन सा? मान लीजिए हमें ब्लू की आवश्यकता है, हमने यहाँ पर ब्लू ले लिया, राइट। फिर चलते हैं इस पर, फिर से इसको डुप्लीकेट करते हैं और फिर से इसे जो है आगे हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब इसका मान लीजिए मुझे कलर यहाँ पर चाहिए ग्रीन, तो मैं यहाँ से जो है ग्रीन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओके कर देते हैं। अब देखेंगे आपकी हमारी लाइन पूरी हो गई, लेकिन यहाँ पर पेज में गैप बचा हुआ। क्या करेंगे? सबको सेलेक्ट करेंगे और इसको ग्रुप कर देंगे। कर दिया हमने ग्रुप। अब ग्रुप करने के बाद क्या है, आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि आप इसको आगे पीछे बढ़ाएंगे तो सारी लाइनें एक साथ बढ़ जाएंगी आपकी। आपकी लाइन रेडी है, आपने इसको यहां पर लगा दिया, डिजाइन आपका रेडी है। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे इस लाइन को थोड़ा सा मोटा करना था, कोई दिक्कत नहीं। लाइन के वेट को आप यहां से जो है बढ़ा दीजिए। आपने 4 की जगह यहां पर 5 कर दिया, आपकी लाइन जो है यहां पर मोटी हो गई। आई थिंक सो यहां पर एक लाइन मोटी हुई है, बीच की 2 बच गई हैं। चलिए जी, पूरे को सेलेक्ट करते हैं और यहां पर जो है बैक करते हैं वापस। ये लीजिए जी, ये सिलेक्ट हो गया हमारा, सिलेक्ट किया हमने। और इसके पर्टिकुलर वेट को हम जो है 5 कर देते हैं। शायद हमें पहले कर लेना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। 1 बाय 1 सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर सबको जो है यहाँ पर हम 5 कर देते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको जो है घटा बढ़ा सकते हैं। अब हमारी जो है लाइनें आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से हम इसको जितना भी मोटा और पतला करना चाहें हम इसको कर सकते हैं। चलिए जी, फिर से जाते हैं वेट पर, 5, एंटर। यहाँ पर गए, इसके वेट पर गए, 5, एंटर। लीजिए जी, हमारी तीनों लाइनें मोटी हो गई हैं वापस, और इसको फिर से हम ग्रुप कर लेते हैं। जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी, आप जब भी चाहें चीजों को ग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। हम इस पेज को यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं, देखिएगा एज इट इज हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें लेनी होती है इमेज। इमेज को आप जो है बकायदा वहां से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहां पर भी आप जो है चैरिटी इमेजेस लिख सकते हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स में ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्स के अंदर चैरिटी इमेजेस। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये इमेज, मुझे लग रहा है कि मुझे ये वाली इमेज लगानी चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये वाली इमेज ले लेता हूँ। आप चाहें तो अपनी कोई पर्टिकुलर अच्छी सी फोटो हो जो उसको लगता हो कि आपकी वो सबसे बेस्ट फोटो है, आप उसको भी यहाँ पर लगा सकते हैं, राइट। मैंने यहाँ पर इसको ऐड ऑन कर दिया, देखिए यहाँ पर मेरी ऐड ऑन थी, मैंने यहाँ पर इसको ऐड ऑन कर दिया। अब नीचे के हिस्से पर चलते हैं, हमें लिखना है एनुअल रिपोर्ट, राइट। ये सारी चीजें जनरल सा वर्क है, आई थिंक सो इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट पर जाएंगे, जैसे भी आपको हेडलाइंस या जो भी चीजें आपको चाहिए, राइट, अपनी जरूरत के यहाँ से आप सब हेडिंग्स, हेडिंग्स या बॉडी टेक्स्टों को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। अब नीचे भी क्या था, हमारे पास एक पर्टिकुलर ऐसी ही लाइन थी, डिजाइन एंड डेवलप बाय लिखा हुआ था। क्या करेंगे, हम वापस इस इमेज पर जाएंगे, राइट, और इसको सेलेक्ट करके इसको कर देंगे हम यहाँ से डुप्लीकेट। हमारे पास एक और लाइन आ गई, नीचे लेके जाएंगे इसको और अपनी जरूरत के हिसाब से इसको जहां मन चाहे हम यहाँ पर लगा देंगे। अब हमारे पेज के अंदर जो है, चलिए ये पेज हमारा कंप्लीट हुआ। नीचे हमें एक लाइन देनी है डिजाइन एंड डेवलप बाय वाली, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट को कॉपी किया और यहां पर हमने वो लाइन दे दी, राइट। अब मैं थोड़ा सा इसको स्मॉल कर देता हूं, राइट। चलिए, आई थिंक सो जैसा आपका ये डिजाइन आपके सामने रेडी है, सेम लगभग यही डिजाइन आपके सामने यहां पर अवेलेबल था, राइट। दोनों चीजें लगभग सिमिलर हो गई आपकी, रेडी है। चलिए जी, अब चलते हैं पेज नंबर 2 पर। पेज डाउन करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट, इस प्रकार का डिजाइन लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे, यहां पर नीचे आएंगे, ऐड पेज पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको लगाना है क्या, इस प्रकार का एक डिजाइन। सबसे बड़ी चीज, इस डिजाइन को देखते ही समझ जाइए क्या है। एक जब हम एक पेपर को फाड़ देते हैं तो इस प्रकार का डिजाइन निकलता है, राइट। तो आपको क्या लिखना है, यहां पर टीयर पेपर, एलिमेंट पर गए आप, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एलिमेंट पर गए और यहां पर आप लिख देंगे टीयर पेपर, फटा हुआ पेपर। बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे आपको, राइट। चलिए जी,
सी ऑल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वैसा डिजाइन हमारे पास कौन सा अवेलेबल है। आप जैसा मन चाहें, जरूरी नहीं है कि आपको वही लगाना जो मैंने लगाकर आपको दिखाया, नहीं, आप अपनी इच्छा से किसी भी प्रकार का, देखिए यहां पर मिल गया आपको ये वाला डिजाइन, ठीक है, आपको ये लगाना है आप इसको लगा सकते हैं। चलिए जी, मिल गया आपको पर्टिकुलर डिजाइन, ठीक है जी, ये हो गया जी आपका, लीजिए कंप्लीट। अब इसके अंदर हमें टेबल ऑफ कंटेंट लिखना है। चलिए जी, क्या आ गए, टेक्स्ट पर हेडिंग ऐड की और इसको यहां पर लगा दिया, इसका कलर कर दिया यहां से येलो। लीजिए जी, आपकी हेडिंग ऐड हो गई। अब यहां पर सेम ऐसे ही हेडलाइन और सब हेडलाइंस, राइट, क्या करते रहेंगे हम, ऐड ए सब हेडिंग और टेक्स्ट, ऐड ए सब हेडिंग और टेक्स्ट, राइट। चलिए जी, नीचे चलते हैं जल्दी से, ये लीजिए आपका सब हेडिंग लग गई और आपका टेक्स्ट लग गया। क्या करना है, दोनों को ग्रुप कर लीजिए। अब इसको जितनी मन चाहे उतनी बार आप यहां पर जो है कॉपी पेस्ट करते रहिए, कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती इसमें। जनरल रूप से आप बहुत ही आसानी से अपना प्रोफाइल खुद बना सकते हैं बिना किसी को चार्जेस दिए, राइट। यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। नीचे देखते हैं जी क्या लगा हुआ, एक इस प्रकार का डिजाइन लगा जिसपे संस्था का लोगो वगैरह लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। क्या है ये डिजाइन, ये भी तो पेपर का फटा हुआ हिस्सा है, राइट। चलते हैं वापस एलिमेंट पर। ये देखिए यहां पर काफी सारे हिस्से आपको दिख रहे हैं, मान लीजिए मैं इस हिस्से को ले लेता हूं। अब ये रहा जी वो हिस्सा, और यहां पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। चलिए जी, यहां पर इसको लगाया, डुप्लीकेट किया, इसके साथ एक और जोड़ दिया, ठीक है जी, फिर से डुप्लीकेट किया और एक और जुड़ गया। लो जी, तीनों हमारे जुड़ चुके हैं। इनको सेट कर लेते हैं जिससे कि ये दिखाई ना दे किसी को जुड़े हुए, राइट। चलिए जी, ये तीनों जुड़ गए। क्या किया, इनको सबसे पहले ग्रुप कर दिया, यानी कि अब ये आपके इधर उधर नहीं भागेंगे, अब ये एक जगह व्यवस्थित रहेंगे। अब क्या लगाना है इसके अंदर हमें, संस्था का लोगो और नाम। वापिस आ जाइए ऊपर, आपने यहां पर बना कर रखा हुआ है। इस लाइन को, इस टाइटल को छोड़कर यहां से हम कर लेते हैं इसको ग्रुप, डुप्लीकेट कर लेते हैं, नीचे लेकर आ जाते हैं। चलिए जी, आ गए नीचे लेकर, यहां पर छोड़ दिया और इसको यहां पर जरूरत के हिसाब से छोटा और बड़ा कर लिया। अनग्रुप करते हैं एक बार और इसको पहले छोटा कर लेते हैं, ये लीजिए जी, और जरूरत के हिसाब से इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए जी, यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको बड़ा करके आराम से देख सकते हैं, इसको अपने हिसाब से जो है व्यवस्थित करके इनको लगा सकते हैं। यहाँ पर गए, इसका कलर जो है हमने वाइट कर दिया जो कि ये दिखने लगे, ये लीजिए जी, यहाँ पर हो गया आपकी एनजीओ का नाम और लोगो, राइट। अब क्या लगाना था हमें, यहाँ पर एक एड्रेस वाला कॉलम। चलिए जी, चलते हैं। ये आपने एक और टेक्स्ट लिया और इसको यहाँ पर जो है व्यवस्थित करके लगा दिया। लीजिए, जरूरत के हिसाब से इसको आप जो है छोटा बड़ा कर पाएंगे। चलिए जी, ये हमारी चीजें जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई। वापस गए और इसका हमने जो है कलर चेंज कर दिया। लीजिए जी, कुछ ऐसा ही बना हुआ है आपका, ठीक है। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसका रंग जो है इस इमेज का रंग सर ने जो है वैसा लिया हुआ, तो आप यहाँ पर जाकर जो है पर्टिकुलर इनके रंगों को में भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एलिमेंट्स पर गए, आप किसी भी टीयर पेपर में देखिए बहुत सारे डिजाइन होते हैं, बहुत सारे सैंपल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप पर्टिकुलर किसी भी सैंपल को उठा के इस पर वर्क कर सकते हैं। तमाम तरीके के सैंपल्स यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे आपको, राइट। ये लीजिए, आपने यहाँ पर वाइट लिया, ये वाइट पेपर है, कलर पर जाइए, ये लीजिए जी, इसका रंग आपको धुंधला सा कुछ ऐसा करना था, हो गया सर वैसा, जैसा आप चाहते हैं वैसा रंग इसका हो गया, ठीक है। आपको ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। साइज के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए और फिर से इसको जो है कॉपी पेस्ट करते हुए, डुप्लीकेट करते हुए इनको सबको ऐड ऑन कर दीजिए। हम फिर से डुप्लीकेट करते जाते हैं और ये लीजिए जी, सभी ऐड ऑन हो गए।
और यहाँ पर इनको कर दीजिए आप ग्रुप, राइट। तो इस प्रकार से आप जो है अपने डिज़ाइंस को, अपनी चीज़ों को जो है बेहतरीन तरीके से आप ग्राफिक्स में जोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देते हैं इसको भी, और इसको भी डिलीट कर देते हैं। और ये जो हमारा डिज़ाइन था, हम इस पर्टिकुलर डिज़ाइन को जो है यहाँ पर ग्रुप कर देते हैं। लीजिए जी, हमारा ये वाला डिज़ाइन जो है ग्रुप हो गया है। पोजीशन में इसको हम बैकवर्ड कर देंगे। ये लीजिए जी, हमारी जो पीछे वाली चीज़ें थी वो ऊपर आ गई, क्योंकि इसको हमने बैकवर्ड पोजीशन में डाल दिया है, राइट। ऐसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको जो है एडजस्ट करते जाएँगे। आपका पेज जो है रेडी होता जाएगा। इस पेज में शायद और किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं हमें। चेक कर लेते हैं। ये पेज आपका कंप्लीट हुआ। सॉरी, इसमें ये लाइन रह गई है। चलिए जी, क्या करना है आपको, वापस ऊपर गए और इस लाइन को जो है कॉपी करके ले आइए नीचे। ये लाइन है नीचे, इसको फिर से जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है इसको आप चाहें तो डुप्लिकेट कर सकते हैं और इसको लेकर नीचे आ सकते हैं। जहाँ आपको ज़रूरत है, वहाँ इस लाइन को जो है प्लेस कर दीजिए। काफ़ी कम समय बचा है। लगभग सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता जा रहा हूँ। फिर से चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए जी, नेक्स्ट पेज कहता है कि इस प्रकार से हमें लिखना है। नीचे का डिज़ाइन आप पूरा समझ चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में सेम है। अब बात करते हैं ऊपर की। लाइनें आप सेम लेते आएंगे, जैसे मैंने आपको कलर पैटर्न्स बताए हुए हैं, ये सेम कलर पैटर्न्स आप उठाते लाएंगे, राइट। डुप्लीकेट कीजिए इसको, नीचे लेकर आ जाइए। लीजिए जी, पेज नंबर 3 पर हमने इसको लगा दिया। अब हमें इसके अंदर क्या चाहिए, एक मैसेज, ठीक है। आपको टाइप पर जाना है, टेक्स्ट पर, और एक टेक्स्ट उठा लेना है। यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहेंगे वो आपका ऐड ऑन हो जाएगा, राइट। यहाँ पर नीचे जो है आपको एक फ़ोटो चाहिए, राइट। अब आपको लग रहा है कि ये डिज़ाइन कैसा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप आइए एलिमेंट्स पर, और यहाँ पर आप लिख देंगे फ़ोटो फ्रेम, या फ्रेम लिख दीजिए, बहुत है। आपने फ्रेम लिखा, यहाँ पर तमाम तरीके के फ्रेम्स आ गए आपके पास। जैसा आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, वैसा फ्रेम आप यहाँ पर यूज़ कर पाएँगे। आई थिंक सो, मेरे ख़्याल से इस पूरे पैटर्न के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। ये लीजिए जी, आपने यहाँ पर जो है इस फ्रेम को ऐड ऑन कर दिया, राइट। अब इस फ्रेम के अंदर मैं अपनी जो भी फ़ोटो डालूँगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपलोड किया, और मैं यहाँ पर अपनी कोई भी फ़ोटो अगर लेता हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे, और मैं इसको यहाँ पर प्लेस करूँगा, तो ये फ़ोटो वैसी ही आएगी जिस प्रकार की हमने ये जो फ्रेम यहाँ पर सेलेक्ट की हुई है। अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरा चेहरा कट गया, इसको 2 बार आपको क्लिक करना है और इसको एडजस्ट कर लेना है। अब आप देखेंगे मेरा चेहरा उस तरफ है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर बैक करता हूँ और इसको पहले से खाली कर लेता हूँ। खाली कर लिया मैंने इसको। यहाँ पर गया, मैं इस इमेज को यहाँ पर लेकर आया, लेने के बाद इसको फ्लिप करवाना है। एक बार फ्लिप किया, ये हमारी इमेज फ्लिप हो गई। अब इसको इस बॉक्स के अंदर रख दूंगा वापस, और इसको एडजस्ट कर दूंगा। जनरल रूप से जैसे आप कैनवा यूज करते हैं वैसे आपको यूज कर लेना है, और इस प्रकार की डिजाइन वाली जितनी भी इमेजेस आपको लगानी है वो आप लगा सकते हैं, राइट। सेम ऐसे ही आपके स्कैन, आपके कॉपी, मान लीजिए कोई भी आपने पेपर पर अपने सिग्नेचर लेकर आने हैं, तो आप यहाँ पर जो है उसको अपलोड करेंगे। मान लीजिए ये आपके पेपर आ गया। अब मुझे इसका बैकग्राउंड हटाना है, क्या करेंगे आप, एडिट फोटो पर जाएंगे और इसके यहाँ पर बीजी रिमूवर पर जाकर इसको आप क्लिक करेंगे, इस फोटो का बैकग्राउंड यहाँ से साफ हो जाएगा। ये लीजिए जी। सेम इसी प्रकार से आपको अपने सभी पेजेस को डिजाइन कर लेना। देखिए नीचे वाला पैटर्न हमारा सेम है, तो नीचे वाले पैटर्न के लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो पैटर्न हम यहाँ पर बना चुके हैं ऑलरेडी, इस पैटर्न को हम एज इट इज जो है पूरे को ग्रुप कर लेंगे और इसको डुप्लीकेट करके और नीचे लेकर आ जाएंगे। हमारे पेजेस में ऑलमोस्ट काम हम पहले से ही डन किया हुआ, यानी कि सभी चीजों को आपको जो है सिर्फ कॉपी पेस्ट करते लेकर आना है। ज्यादा इसमें करने लायक कुछ है ही नहीं। सब कुछ आपका जो है कॉपी पेस्ट पर ही कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप बेहतरीन तरीके से अपना कैसा भी डिजाइन जो है करना चाहेंगे अपनी जो है प्रोफाइल को, राइट। इस प्रकार से हमने एक मैसेज यहां पर दिया, राइट। लगभग वही सेम पेज है। अच्छा, ऊपर आपका ये डिजाइन रह गया जैसे, तो चलते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स पर। आपको टीयर पेपर के जो डिजाइन दिए गए थे वापस लिख देते हैं, टीयर पेपर। लीजिए जी,
यहाँ पर तमाम तरीके के जो है शेप्स आ गई हैं आपके पास। ऑल पर कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी प्रकार के जो है ग्राफिक्स आ गए हैं, राइट। मैं यहाँ पर कोई भी जो मुझे उचित लगेगा, मैं यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन यहाँ से जो है ऑप्ट कर लूँगा, राइट। मान लीजिए मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसको लिया, कलर में गया और इसके कलर को जो है अपनी इच्छा के अनुसार घटा बढ़ा दिया, राइट। ये लीजिए जी, यही सब चाहिए था आपको इसके अंदर। इसका हमें जो है डबल करना है, फिर से कॉपी पेस्ट किया और इसको जो मैं एक बार फ्लिप करवा देता हूँ। ये लीजिए, फ्लिप करके इसको जो है इसके साथ मर्ज कर दिया, जिससे कि ये पकड़ में ना आए कि हमने इन दो को जोड़ा है। ये लीजिए जी, आपका डिज़ाइन रेडी, ग्रुप कर दिया इसको। अब जो भी है इसमें आपको टाइटल डालना है, वो आप अपनी हेडिंग या टाइटल इसमें लगा सकते हैं। अपनी हेडिंग या टाइटल के साइज को, इमेज को यहाँ से जो है आप कॉपी कर लीजिएगा और कलर पैलेट को आप अपने हिसाब से जो है यूज कर लीजिए। लीजिए सर, आपका डिजाइन रेडी है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप ये आसान तरीके से ये सारी चीजें जो है इसी ग्राफिक्स के अंदर जो है आप मेंशन कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको ये फोटोज लेकर आनी है। आपको जनरली जो है एलिमेंट्स पर जाना है और यहां पर लिख देना है सोशल इमेजेस। आप यहां पर क्लिक करेंगे, तमाम तरीके की इमेजेस जैसी भी आपको चाहिए वैसी आप यहां से जो है ले सकते हैं। ये तमाम तरीके की इमेजेस यहाँ सर, आइकन्स, इमेजेस जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर पाएंगे, राइट। यहाँ पर सोशल की जगह आप चैरिटी इमेजेस लिख सकते हैं। चलिए जी, चैरिटी इमेजेस किया हमने यहाँ पर। ये लीजिए जी, डोनेशन, फंड रेजिंग, किस प्रकार के आपको चाहिए। फोटोज चाहिए तो फोटोज पे क्लिक कर दीजिए। शेप्स चाहिए, शेप्स पर क्लिक कर दीजिए। वीडियोस चाहिए तो वीडियोस, हालांकि इसमें वीडियोस लगाने का कोई काम नहीं है, राइट, क्योंकि हमें इसको जो है बाद में पीडीएफ के रूप में चाहिए होता है हमें। तो आप यहाँ पर जितने भी ग्राफिक्स हैं इनको यूज कर पाएंगे। जो भी डिजाइन आपको लगाना है उसको उठाइए, यहाँ पर लगा दीजिए, आपका काम हो गया। आई थिंक सो ये जो आपने देखा, इस प्रकार से आप अपना एक शानदार सा जो है प्रोफाइल हमेशा के लिए अपना रेडी कर लेंगे। समय ऑलमोस्ट हो चुका है हमारी क्लासेस के ऑफ होने का। उम्मीद करता हूं कि आज जो आपको जानकारी दी गई है आप उसके हिसाब से अपना अपना जो है एक्टिविटी प्रोफाइल अपने तरीके से बहुत ही शानदार पैटर्न्स में जो है डिजाइन करेंगे। इस डिजाइन के पर्टिकुलर सैंपल के लिए ये पर्टिकुलर जो पीडीएफ सैंपल है, ये मैं आपको आपके जो ग्रुप में है, रिस्पेक्टिव ग्रुप, उसमें भेज देता हूं। वहां से आप इसको जो है कॉपी कर लीजिएगा। यानी कि इस पर्टिकुलर डिजाइन पे ही आपको अगर वर्क करना है, कोशिश कीजिए इस पर्टिकुलर डिजाइन पर आप पैटर्न पे वर्क कीजिए। जहां पर जो चीज समझ में ना आए उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको करना पर्टिकुलर इसी पैटर्न पे वर्क है। एक बार अगर आपने इस सेम पैटर्न को जो है डिजाइन करना सीख लिया, आप आसानी से जो है फिर तमाम प्रकार के तमाम कलर्स में जो है अपने अपने बेहतरीन डिजाइन आप जो है हमेशा बना पाएंगे। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज की क्लासेस का रिस्पॉन्स आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में जरूर डाल दीजिएगा कि आज जो आपने सीखा वो कहां तक आपके लिए जो है कारगर साबित होगा, राइट। चलिए, आपके सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं अपना पूरा समय देने के लिए। एक बार जल्दी से मैं फटाफट जो है क्वेश्चन आंसर से लेता हूं। अगर आपका कोई भी संबंधित प्रश्न है तो जल्दी से आप चैट बॉक्स में रख सकते हैं, जल्दी से, विद इन 2 मिनट्स ओनली, विद इन 2 मिनट्स ओनली। आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में मैं जो है आपका ये पैटर्न जो है भेज दे रहा हूं पीडीएफ के रूप में। आप इस पर जो है प्रैक्टिस कीजिए, सेम अपना एक डिजाइन जो है तैयार करने का प्रयास कीजिए। जब सेम डिजाइन आप तैयार कर लेते हैं उसके बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद आप तमाम तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स अपने पिछले ईयर्स के या फिर करंट ईयर्स के जो है आप तैयार खुद से कर पाएंगे, क्योंकि आगे आपका आईना यही आपका एक्टिविटी प्रोफाइल होता है। कोई प्रश्न नहीं है? थैंक यू, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे, गुड नाइट। सर कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ कैसे कैसे होगा? सॉरी 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 सॉरी, चलिए मैं इमेज पर ले जाता हूं आपको। सॉरी, देखिए यहां पर आपने इसको कंप्लीट कर लिया। आपको यहां पर जो है ना शेयर बटन पर क्लिक करना है। शेयर पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा।
डाउनलोड में यहाँ पर देखिए पीएनजी लिखा होता है, यहाँ पर आप पीडीएफ स्टैंडर्ड या पीडीएफ प्रिंट जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। आप पीडीएफ स्टैंडर्ड कीजिएगा, ठीक है जी, ये आपका पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर डाउनलोड का बटन दबा देता हूँ, आपके सामने देखिए ये पीडीएफ डिजाइन जो है वो डाउनलोड हो गया है। एक बार मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ कि क्या ये वही पीडीएफ है। ये देखिए, ये लीजिए सर, अभी जिसको हमने बनाया ये सेम आपका पीडीएफ यहाँ पर जो है तैयार है। बहुत ईजी है। आप जब करेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको 1% भी नहीं आएगी। सिर्फ आपको शेयर पर जाना है। यहां पर आप चाहें तो इसको इमेज के रूप में भी ले सकते हैं, राइट। कई लोग जैसे आपको इमेज के रूप में चाहिए, आपको अपने जो है अपनी वेबसाइट पर सेम प्रोफाइल को अपडेट करना है, तो आप पीडीएफ की जगह जो है यहाँ पर आप जो है डाउनलोड पर जाकर इसको जो है पीएनजी में डाउनलोड कर लीजिए, तो आपका इमेज के रूप में डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको जो है कहीं भी यूज कर पाएंगे, राइट। तो इस प्रकार से आप पीएनजी, पीडीएफ जिस भी प्रोफाइल में आपको ये चाहिए होता है उस प्रोफाइल में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट। मेरे ख्याल से अब किसी और साथी का कोई प्रश्न नहीं होगा, मैं माफी चाहूंगा, ये चीज मैं आपको बताना ही भूल गया था कि डाउनलोड कैसे करना है, राइट। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। और आपके फीडबैक ही आपके साथियों को जो है अवेयर करती हैं कि आगे उन्हें क्लासेस में जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, ये आपका सेल्फ डिसीजन है, ठीक है जी। और जिस हिसाब से आपके साथी एक्टिवेट रहेंगे उसी हिसाब से आगे आगे की क्लासेस आपको जो है दी जाती रहेंगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे।